स्वागत है। हेलो गुरुशिखर मैथ्स चैनल पे। मैं हूं अशोक चौधरी और हम पढ़ेंगे बीएससी फाइनल ईयर के मैथ्स का थर्ड पेपर। मैथ्स के थर्ड पेपर में यदि डायरेक्टली देखा जाए तो दो बुक्स हैं। एक है रिजिड बॉडी डायनामिक्स और दूसरी है हाइड्रोस्टैटिक्स। रिजिड बॉडी डायनामिक्स में का हिंदी में बोले तो दृढ़ पिंड गतिकी और हाइड्रोस्टैटिक्स को बोले तो द्रव स्थिति विज्ञान है। तो इन दोनों बुक्स में कुल मिलाकर 5 यूनिट है। फर्स्ट और सेकंड यूनिट रिजिड बॉडी डायनामिक्स में और थर्ड फोर्थ और फिफ्थ यूनिट है जो हाइड्रोस्टैटिक्स में है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिजिड बॉडी डायनामिक्स की। रिजिड बॉडी डायनामिक्स का फर्स्ट यूनिट में हम सबसे पहला टॉपिक है मूवमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट मूवमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। जिसको हिंदी में बोलते हैं जड़त्व और गुणनफल आघूर्ण। आघूर्ण, हाँ। हाँ, अब आगे पहला आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले सीधी सीधी बात करते हैं, जड़त्व आघूर्ण होता क्या। जड़त्व आघूर्ण होता क्या है? सीधी सीधी बात करें, जड़त्व आघूर्ण एक, हम ऐसे समझे तो एक मान लेते हैं, कोई भी डंडी लेते हैं या फिर कुछ छड़ ले लो। छड़ के एक डोरी से पत्थर को बांध दो और घुमाते हैं तो वो घुमाते समय तो पत्थर साथ साथ में घूमेगा, बट उसके बाद में यदि हम छड़ को रोक भी देते हैं तो भी वो कुछ देर के लिए पत्थर घूमता है। तो पत्थर घूमने का कारण क्या है? ये जो क्रिया हो रही यही तो जड़त्व आघूर्ण है, ठीक है। और यदि इसे नॉर्मल वे में समझें तो एक ट्रेन चल रही है, ट्रेन में यदि ये चलते चलते ब्रेक लगाती है तो एकदम से धक्का लगता है, वो क्रिया वही तो जड़त्व आघूर्ण है। तो इसी को ही जड़त्व कहते हैं। अब मेन बात आती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम फाइंड कैसे करें। मान लिया बात भाई कि ये जड़त्व आघूर्ण होते हैं, ये नॉर्मल बात हो गई। इसको फाइंड कैसे करें? यदि इसे ज्ञात करने के सिर्फ नॉर्मली दो ही मेथड है और सीधे साधे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लेते हैं एक रेखा है, इस रेखा ए बी और एक कण है क्यू बिंदु पर, ठीक है। हाँ, ये रेखा है, एक बिंदु क्यू है, तो इससे जो दूरी है ये मान लेते हैं एक्स है, ठीक है। तो इसको हम ना नॉर्मली यदि डेरिवेशन के रूप में कहें तो यदि मानना क्यू का द्रव्यमान, हमें यहाँ पे दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, एक है द्रव्यमान और एक है इस बिंदु की ए बी से लंबवत दूरी की। मानना कि इस बिंदु का द्रव्यमान द्रव्यमान m है और इसकी लंबवत दूरी मान लेते हैं x। तो यदि ये दोनों मान लिया भाई, क्या तो कर लिया, बट अब इसका यूज कैसे है तो देखें तो जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान इनटू दूरी है जो भी लंबवत वाली उसका स्क्वायर, लंबवत दूरी कह देते हैं।
तो द्रव्यमान तो क्या है वहां पे m, और दूरी क्या है x, तो स्क्वायर हो गया। और जड़त्व आघूर्ण को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं mi, तो ये हो गया mi बराबर mx स्क्वायर। ठीक है। और दूसरी बात, ये मान लेते हैं एक बिंदु था, इसके लिए ये बात हुई। अब मान लो कि यहाँ पे ये रेखा बहुत सारे बिंदु है, मान लेते हैं पूरा पूरा पत्थर है, उसमें अलग अलग जगह पे हमने बिंदु ले लिया और उसका पूरा पूरा हमें जड़त्व आघूर्ण निकालना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक ये लाइन है मान लिया ए बी, और इसके चारों ओर घूम रहे हैं वो पत्थर, तो उनको मान लिया ये एक बिंदु हो गया, दो बिंदु, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ऐसे आपकी मर्जी हो, जैसे जैसे बिंदु ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8 और M9। तो इन सब के लिए Mi क्या होगा कि भाई जो इन सब को जोड़ दो। नॉर्मली कहें तो यदि n बिंदु है तो M1 x1 का स्क्वायर, M2 x2 का स्क्वायर, वहाँ x1 क्या है, इनकी एक ये दूरियां, लंबवत दूरियां, x4 x5, ऐसे कैसे, ये इनकी दूरियां हैं, तो इसको डैश डैश कह के हम m n x n का स्क्वायर कह सकते हैं। अब ये होता है, इसको हम सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि r बराबर 1/n ले लें और m r x r का स्क्वायर। ठीक है। तो अब ये बात हो गई। अब हमें मालूम पड़ना है भाई कि ये बात हो गई, बट ज़्यादातर हम मालूम पड़ता है कि परिभ्रमण त्रिज्या क्या होता है, जो रेडियस ऑफ जायरेशन की बात कर रहा हूँ। तो इसका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठा हुआ है कि डिफाइन करो कि व्हाट इज रेडियस ऑफ जायरेशन, या फिर परिभ्रमण त्रिज्या क्या है। तो इसके लिए नॉर्मल सी बात है कि जो हमने ये mi निकाला है, जो ये पूरे मास का योग है, इसको तो हम कैपिटल M से कहते हैं, और जो ये त्रिज्या है उसे K से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां K एक परिभ्रमण त्रिज्या कहलाती है, जिसके थ्रू बॉडी रोटेट होती है, एक लाइन के थ्रू चारों ओर रोटेट होती है, वही तो परिभ्रमण त्रिज्या कहलाती है। परिभ्रमण या रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन बोल, ये बात थी ओनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। हाँ, एक इसमें और छोटी सी बात है कि यदि मान लो कि दो अक्षों के परित y और x अक्ष के परित यदि मान लो कण यहाँ पे और कहते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करो, तो कुछ भी बड़ी बात नहीं है। हम जैसे कि वो निकालते हैं कि भाई ये c हो गया, इसके थ्रू जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसे a बोल लेंगे, इसके थ्रू जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसे b बोल लेंगे, और जो आंसर आएगा वो c होगा। जिसका मतलब c बराबर a प्लस b होगा। ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसके ऊपर भी बात करेंगे हम। ठीक है। आगे आता है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या चीज़ है क्या नहीं है, उसको भी इसके साथ ही समझ लेते हैं, उसके बाद भी इसके एग्जांपल्स पे आएंगे। तो फटाफट ले देखते हैं। यूनिट फर्स्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। जिसे वो होते हैं गुणनफल आघूर्ण।
तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या है? जड़त्व आघूर्ण से ही मिलती जुलती बात है ये। जड़त्व आघूर्ण में क्या करते थे हम, एक रेखा के परित कोई भी बिंदु को घुमाते थे और उसमें क्या होता था कि ये जो दूरी आती थी इसका एक्स स्क्वायर कर देते थे। इसमें कुछ भी नहीं है। गुणनफल आघूर्ण मीन्स दो अक्षय होंगी। अब यहाँ पे 2D होगी, 3D में भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो 2D होगी। अब मान लेते ये कण M यहाँ है और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कहे तो इसको x कह दे, इसको y कह दे नॉर्मली। तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया सीधे सीधे शब्दों में कहे तो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये M है। तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ये x हो गया, ये y हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? PI, जिसे PI से प्रेजेंट करते हैं, और M x और y। वहाँ पे जो x का स्क्वायर कर देते थे वो एक x तो ये आ गया और एक जो दूसरा x था वो y बन गया। तो इसे ही तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। और यदि मान लेते हैं ज़्यादा बिंदु होते हैं तो PI बराबर वही जोड़ना r बराबर 1 से n और MR XR और YR जो जो होगा वही इसको बोल देंगे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। ये बात होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की। अब आते हैं इसके एग्जांपल्स पे। कुछ डेरिवेशन है, कुछ मानक स्थितियां हैं, फिक्स चीज़ें हैं कि भाई हाँ इसका ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इसका वो होता है। और इसमें से एक आधा क्वेश्चन आया हुआ भी है 2017 में। क्या है उसमें, क्या पूछा गया था कि एक कोई डिस्क है, मीन्स पूरा पूरा एक काटा हुआ एक ढक्कन कह सकते हो आप, पूरी पूरी वर्त की परिधि के साथ पूरा पूरा एक डिस्क था। तो उसमें कह रहा था कि भाई उसको घुमाना है उसके व्यास के परिध। व्यास यदि मान लेते हैं कि एक डंडी उसमें से पूरा क्रॉस की जाए और व्यास को घुमाए जाए तो वो घूम रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करो। ये 2017 का क्वेश्चन था जिसका द्रव्यमान यदि वहाँ पे कुछ दे देते हैं m, वो तो नॉर्मल बात होती है, तो उसको तो हम यूज़ कर लेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में आई है तो प्लीज़ कमेंट करें, और यदि नहीं समझ में आई है तो ज़रूर लिखें कि कहाँ पर कुछ क्या चीज़ समझ में नहीं आई है, उसके ऊपर ज़रूर वापस बताया जाएगा आपको। और यदि नहीं समझ में आया हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप उस चीज़ की फ़ोटो खींचे और कहें कि ये कैसे हुआ, समझ में नहीं आया। फर्स्ट हम बुक उठाए तो बुक में एक डेरिवेशन है। बुक में यदि मान लेते हैं पेज नंबर 3 पे दिया हुआ है सीधा सीधा कि जड़त्व आघूर्ण निकालने की मानक स्थितियाँ, जिसे सम स्टैंडर्ड केसेस ऑफ MI ये लिखा हुआ है। ये पे ये कह रहा है कि एक M द्रव्यमान की तथा 2a लंबाई की, M द्रव्यमान की तथा 2a लंबाई की एक समान यूनिफॉर्म रोड है जो जिसकी मोटाई सब जगह पे एक जैसी है। छड़ के लंबवत एक दूसरी छड़ खड़ी है मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा के परिक्त। अब ये मान लेते हैं कि ये कह रहा है कि एक छड़ है जिसका द्रव्यमान है जो कैपिटल M दे रखा है और इसकी जो लंबाई है वो 2a दे रखी है। हर एक शब्द को गौर से पढ़ना है, कहीं ना कहीं हमें आंसर वहीं पे दिख जाता है। तो M द्रव्यमान का एक छड़ है जो यूनिफॉर्म है, जो एक जैसी है, तो इसका मतलब कि इसका पर यूनिट मास है जो सब जगह सेम होगा, वो बात हो गई। दूसरा इसकी जो डिस्टेंस दे रखी है, इसकी जो लेंथ दे रखी है वो 2a दे रखी है, तो ये भी बात हो गई। अब ये कह रहा है कि आपको इसके मध्य बिंदु से, इस छड़ के मध्य बिंदु से एक रेखा डालनी है। इसके ऊपर मान लो कि छेद कर दिया और इसको घुमा रहा है, तो अभी मध्य बिंदु से इसको घुमाने पर जो इसके ऊपर जड़त्वाघूर्ण लगता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके ऊपर जो फॉलो होता है उसे फाइंड करो। तो नॉर्मली बात है कि आप पेज संख्या 3 का जो ये 1.6 का फर्स्ट है, 1.6 जो सम स्टैंडर्ड केसेस ऑफ MI या फिर जड़त्वाघूर्ण की मानक स्थितियाँ, वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसको नॉर्मली ये क्वेश्चन कह रहा है, जो गिवन है वो देख लेते हैं। मास द्रव्यमान दिया हुआ है M, लंबाई दी हुई है 2a, ठीक है। और ये भी कह रहा है कि इस
एक रेखा के सेंटर से जो ये रेखा निकल रही है इसके चारों ओर से, तो इसका मतलब सेंटर से निकली तो ये ए हो गया, ये भी ए हो गया। ठीक है, मान लेते हैं ये ए बी है, तो इसका मतलब ये होगा कि ए सी और डी ये हो गई। अब हमें निकालना क्या है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर पॉइंट पे घुमा के। तो सेंटर पॉइंट घुमा कर एक नॉर्मल सी बात इसमें याद रखनी है कि मान ले ये छड़ है, तो इसका एक छोटा सा पार्टिकल ले लेते हैं, क्योंकि हमें जड़त्वाघूर्ण निकालने में एक छोटे से बिंदु से काम चलाया था। आप यदि इस बिंदुओं को सबको जोड़ेंगे तो ये पूरी रेखा बन जाएगी। तो मान लेते हैं इस छड़ का जो मोटाई है या फिर इसकी जो लंबाई है वो dx है, और जो इसका द्रव्यमान है वो प्रति इकाई आयतन या फिर द्रव्यमान मान लेते हैं m है। ठीक है, स्मॉल m मान लेते हैं, क्योंकि ये रेखा है पूरी रेखा का द्रव्यमान क्या माना है m, और जो ये रेखा है तो इसका प्रति इकाई आयतन, तो इसके पूरा द्रव्यमान में इसकी पूरी लंबाई का भाग दे देंगे तो प्रति इकाई द्रव्यमान आ जाएगा। ये एक बात और छोटी सी बात बताया जाए तो 1D में जो एक लाइन है, लाइन में जो घनत्व होता है, रो होता है, वो हम उसका जो मास है और उसमें जो उसकी लंबाई है उसका भाग देते हैं तो उसका रो आ जाता है। यदि मान लेते हैं कोई 2D में है, मान लेते हैं एक रेक्टेंगल मीन्स आयत है, तो आयत में उसका क्या करेंगे, उसका पूरा द्रव्यमान लेंगे, ये मास लेंगे और उसमें उसका एरिया का डिवाइड दे देंगे। वैसे हम वॉल्यूम में क्या करते हैं, रो ज्ञात करने के लिए कि ये पूरा वॉल्यूम का मास लेंगे और उसका पूरा वॉल्यूम का डिवाइड दे देते हैं तो वो रो आ जाता है, प्रति इकाई आयतन में काम चलता है। तो dx बराबर m। तो हम इसके बारे में बात करें तो प्रति इकाई आयतन क्या होगा, आयतन या फिर इसको प्रति इकाई द्रव्यमान भी कह दें तो भी चलेगा, पूरा का पूरा द्रव्यमान और उसमें इस रेखा की लंबाई। तो ये हो गया, इस नॉर्मली भाषा में रो कह सकते हैं इसे। ठीक है, इसको हम नॉर्मली भाषा में ऐसे कोष्ठक में कह सकते हैं रो। अब इसको कहें तो अब इसका जड़त्व आघूर्ण कैसे ज्ञात करना है, तो mi बराबर हमें बताना है कि भाई ये पार्टिकल है, तो पार्टिकल तो एक तो द्रव्यमान चाहिए इस पार्टिकल का, जो हमने कह दिया भाई स्मॉल m है, जो कि ये हमने दिया हुआ भी है द्रव्यमान, पार्टिकल का द्रव्यमान। ठीक है, और पार्टिकल का द्रव्यमान इनटू इसकी लंबवत दूरी कहाँ है, ये जो इसे रो कहते हैं, और हमने कहा प्रति इकाई आयतन को हमने m माना है, तो प्रति इकाई अब लंबवत दूरी ये यहाँ से मान लेते हैं कि ये x तो चेंज कर रहे हैं हम x अक्ष पे, तो यहाँ से इसकी लंबवत दूरी तो इस बिंदु की x ली और इसकी जो छोटी सी मोटाई है वो dx ली, तो इसका द्रव्यमान क्या हो गया, प्रति इकाई आयतन m इंटू dx। तो इसका मतलब कि अवयव का द्रव्यमान स्मॉल m बराबर क्या कह सकते हैं, m जो आ रहा है प्रति इकाई आयतन, इसे रो m ने क्या है कि रो भी कह दो तो भी चले, रो इनटू ये जो dx है, ये जो ये आया है प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान, और प्रति इकाई द्रव्यमान में जो ये मोटाई है, अब इस मोटाई में तो कितने प्रति इकाई हो सकते हैं तो हमें नहीं मालूम, तो इसे मोटाई से गुणा कर लेंगे। तो यदि मान लो रो से हम पूरा 2a से गुणा करेंगे तो वापस यही आ जाएगा, जैसे देख लो रो इंटू 2a, पूरा द्रव्यमान से गुणा करेंगे, पूरी लंबाई से गुणा करेंगे तो पूरा द्रव्यमान m आ जाएगा। यही तो बात हम कह रहे हैं। तो अवयव का द्रव्यमान dx रो हो गया। अब हमें ज्ञात करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो द्रव्यमान आ गया, लंबवत दूरी x हो गई, तो क्या करना है, ले लेते हैं mi बराबर, अब ये हो गया द्रव्यमान रो dx, और जो लंबवत दूरी है वो हो गई x। अब लंबवत दूरी का स्क्वायर कहते हैं, तो ये हो गया स्क्वायर। ठीक है,
अब यदि मान लेते हैं ये है, तो अब पूरे पूरे का लेना है तो हम इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन मीन्स समाकलन करेंगे। कहाँ से? ए से माइनस ए तक। ए यहाँ पे आते ही 0 हो जाएगा, फिर माइनस ए तक। इसका मतलब कि ए से या फिर माइनस ए, आप चाहो तो किस टाइप से भी ले सकते हो, ऊपर नीचे। ए नीचे भी ले लो ए माइनस का, या ऊपर भी ले लो, या फिर माइनस ए से ए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। ठीक है। अब जो ये आया है इसको पूरा पूरे को जोड़ेंगे। dx के छोटे 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 पार्टिकल को जोड़ते जाएंगे तो पूरी पूरी लंबाई बन जाएगी, और ये हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है। हाँ, अब रो का मान रखते हैं और यहाँ पे इसका समाकलन करते हैं। रो का मान तो क्या है, m/2a इंटीग्रेशन ऑफ -a to a और एक्स स्क्वायर dx। हम जानते हैं एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, नॉर्मली बात है x³/3। तो इससे कह देते हैं m/2a, ये हो गया x³/3 पर -a से a ले लिया तो आ गया m/2a। यदि मान लेते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन को फॉलो कर देते हैं या फिर ऐसे कर देते तो यहाँ 0 हो सकता था और यहाँ पे 2m/2a हो सकता, 0 से a x² और dx। ये समाकलन वाली प्रॉपर्टी लग गई। तो भी ये भी हो सकता है, दोनों से कोई मेथड से फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हो गया a³, यहाँ पे वो जो 2 आया है ये वाला 2 आगे ले लेते हैं, a³/3 और आगे वाला 0 हो गया, क्योंकि a से a गया तो ma²/3। यदि मान लो यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है तो मैं इसको इस टाइप से कह दूं कि m/, ये हो गया 2 से 2 तो कट गए तो ये a हो गया और यहाँ पे हो गया a³/3, तो ये आ गया ma²/3। ये आएगा प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। ये कह सकते हैं mi बराबर ma²/3। ये एक स्टैंडर्ड मान है। जब मान लेते हैं एक दो ये लंबाई की एक छड़ है जो मध्य बिंदु से घुमाई जा रही है, तो इसका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया mi ज्ञात करो तो mi इस टाइप से ज्ञात कर सकते हैं। नॉर्मल कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ इसका द्रव्यमान और इसकी लंबाई चाहिए। हमने एक छोटा सा पार्टिकल मान लिया dx की उस y एक्सिस को मान लेते हैं या फिर उस जो लंबवत रेखा है उससे जो दूरी हमने x मान ली। अब x मान ले तो आगे करना क्या है, मेन बात। तो मेन बात यहाँ पे आती है, हमने वो पार्टिकल लिया है तो इस लंबाई का प्रति इकाई आयतन लेता है। प्रति इकाई मीन्स एक इकाई में, एक इकाई क्या हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, जो भी वो जिस टाइप में वो जो छड़ होगी उसके हिसाब से बात कर सकते हैं। प्रति इकाई आयतन में जो मास होगा उसको हमने कह दिया भाई कि m/2a, एक इकाई में। तो हमने जो ये पार्टिकल dx लिया था, dx को क्या किया, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर दिया प्रति इकाई आयतन से, तो इस पूरे पूरे छोटे से पार्टिकल का द्रव्यमान आ गया। अब इस पार्टिकल का द्रव्यमान आ गया, इससे जो लंबवत दूरी है उस दूरी को भी हम यूज कर लेंगे। तो लंबवत दूरी x² हो गई और पार्टिकल का जो द्रव्यमान आ गया रो dx, जिसका मान हम, अब क्या हुआ कि इसका है तो ऐसे छोटे छोटे सब मिलाएंगे तो ये पूरी पूरी लाइन बन जाएगी। पूरी पूरी लाइन बनेगी तो इसका मतलब हम इसे कह सकते हैं पूरा पूरा इंटीग्रेशन करना। तो a से -a या -a से a जो भी जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, -a से a ले लिया तो रो dx x²। अब यहाँ पे रो का मान तो मैंने रख दिया और ये यहाँ से एक तरह से एडजस्ट किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि वो यहाँ पे x की जगह -x रखते हैं तो यदि ये फिर भी सम रहता है और इवन रहता है तो हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, 2 आगे ले सकते हैं। तो 0 से a x² dx होता है। तो इसको हम फिर समाकलन किया तो ये आया, फिर इसको कट करने पर m²/3। इसका मतलब हम कह सकते हैं पूरे छड़ का द्रव्यमान पूरा पूरा और उसकी जो लंबाई है, जो लंबाई आधी लंबाई का स्क्वायर का 3/3 या 1/3, तो वही उसका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ठीक है, बस ये की हुई। अब इसके आगे वाला सेकंड वाला पार्ट है, जो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो प्लीज़ मुझे बताएं ताकि मैं अगला भी बनाऊँ, वरना शायद तक मेरा पढ़ाया हुआ किसी को समझ में नहीं आवे तो, और मैं भी ऐसे ही उनको बताऊं और वो सोचे कि शायद तक कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है। तो प्लीज़ बताएं, ऐसी कोई बात नहीं है जिससे मुझे मतलब कि अजीब सा लगेगा। आप बताएं, मैं मेरे उस चीज़ पे कमेंट करें और वीडियो, हर एक वीडियो को पूरा का पूरा देखें। शायद तक कोई ना कोई चीज़ हो जो वो आ जाए। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे इतना नहीं आता, बट हाँ जितना आता है वो शायद तक मैं शेयर कर सकता हूँ। इसके साथ ही